वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग, आए हो अच्छे होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता किसे कहते हैं, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि क्या जो हमसे सभी क्या है वो अलग अलग है, उसमें क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। जो विविधता किस में थी, जो समीर 1 और समीर 2 में भी थी, तो फिर क्या वो अच्छे से रहते थे। मगर ऐसा हो कि क्या विविधता कभी क्या होती है, भेदभाव में बदल जाती है। अब वो कैसे, मान लो कि आपका एक ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप में एक जन को अंग्रेजी नहीं आती है और आप क्या कर रहे हो, अब सभी मिलके उसके मजाक उड़ा रहे हो कि अरे तुझे तो अंग्रेजी तक नहीं आती। तो क्या अब उसके साथ क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। तो ये भेदभाव आता कैसे है, वो आता है विविधता से। वो आपसे अलग था, तभी ना आपने उसके साथ भेदभाव किया, उसका मजाक हो रहा है, उसकी हंसी उड़ाई। तो क्या जो भेदभाव की मूल जड़ क्या होती है, विविधता होती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं एक रफ इंट्रोडक्शन पे कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, पूर्वाग्रह मतलब कि किस तरह हम लोग किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी हो गई, किसी भी स्पेसिफिक आदमी हो गए, किसी भी क्या स्पेसिफिक रिलीजन हो गए, उसके पहले कौन से पूर्वाग्रह पाल ले, कौन से ख्याली पुलाव बना लेते अपने दिमाग में, बिना उसे जाने, बिना उसे समझे, पहले से ही अपन क्या कोई राय बना लेना, तो क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। आगे लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव, कि लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव किस तरह होता है बचपन से, कि लड़के के लिए क्या आता है, बंदूक लेके आते हैं और लड़के के लिए गोलियां लेके आते हैं। लड़के रोते नहीं है, उस तरह से बचपन से ही हमारे साथ कैसे भेदभाव किया जाता है उसके बारे में ये चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार प्लीज़ बुक खोल के पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, कि किस तरह हम लोग रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं, एक पक्की धारणा बना लेते हैं। अब असमानता एवं भेदभाव। अब असमानता एवं भेदभाव का क्या मतलब है कि जैसे कि इनइक्वालिटी, मतलब कि कोई अमीर है कोई गरीब है, उसके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो विविधता की वजह से भेदभाव नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है असमानता की वजह से, अनइक्वालिटी की वजह से। भेदभाव का सामना करने पर कि कौन कौन लोगों ने भेदभाव का सामना किया, क्या क्या संघर्ष करने पड़े। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे आप लोग सभी जानते हो, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, के साथ ये भेदभाव कैसे हुआ और समानता के लिए संघर्ष कैसे लड़ी गई, जाकि आज हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहते हैं। टॉपिक है पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ में ले लो कि आपके बगल में क्या है, वो कोई एक पड़ोसी है नया और आप न उसे जानते हो, न पहले कभी देखा, एक बार देखा और आपने बोल दिया पक्का ये कंजूस होगा, पक्का ये तो लालची होगा। तो क्या है ना, आप उससे जानते हो, पहले देखते क्या आपने कर लिया, एक प्री जस्टिस कर लिया, पहले पूर्व अनुमान लगा लिया अपने, पहले क्या दिमाग में ख्याली पुलाव पका लिया कि वो क्या है, लालची है, वो कंजूस है। वो ज़्यादातर ये क्या पूर्वाग्रह क्या नकारात्मक ही होते हैं। जैसे ही एक एग्जांपल ले लो कि हम ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, ठीक है, उनकी कास्ट, उनकी रिलीजन क्या होती है, मुस्लिम्स होते हैं वो, पर ऐसा तो है नहीं पूरे कि सब कोई मुस्लिम्स ही होंगे। पर क्या लोगों ने क्या बना लिया, वो पूर्व धारणाएं बना ली, पूर्वाग्रह बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है लड़के और लड़कियों में भेदभाव। लड़की और लड़कियों में भेदभाव क्या होता है, वो जन्म से ही चालू हो जाता है कि बता जैसे ही जन्म लिया, भाई तू लड़का है, लड़के से बिहेव कर, लड़की है लड़के से बिहेव कर, और उसे उस टाइप जैसी चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले थिंग खिलौनों स्टार्ट होती है कि खिलौने लड़कों के लिए एक अच्छी सी गुड़िया होगी, एक अच्छा सा खाने वाला सेट होगा, और लड़कों के लिए एक
कार होगी, भूई भूई कार होगी और बंदूक होगी और क्या, और उनके कपड़े भी अलग हो जाते हैं। फिर वो अब दूसरा क्या है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ होंगे, पूरा मस्कुलर होंगे, जहाँ भी लड़ाई होगा वहाँ से तुरंत से चले जाएंगे। और यहाँ वे बहुत ही सुशील होगी, आज्ञाकारी होगी और वे शरारती होंगे, वे खाने पकाने में निपुण है। और सबसे रिलेटेबल थिंग जो हर लड़का रिलेट कर पाएगा वो क्या, वे रोते नहीं हैं। कुछ समय बाद जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो गिरा, चोट लगा, वही रोएगा ही ऑब्वियसली से। रोएगा तो क्या बोल जाता है रिश्तेदार के यहाँ से या फिर अपने मम्मी पापा ही क्या बोलते हैं, ओए तू लड़की है क्या जो रो रहा है, लड़का है स्ट्रॉन्ग बॉय बन, है ना। पर लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो जो जितना चाहे उतना चाहे रो सकती है, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है कि लड़का है क्या, रोते नहीं रो रहे। एक सामाजिक प्रेशर है समझ लो, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लड़के भी वही होते हैं, लड़के भी कोएं रोते हैं, कोएं करके रोते हैं, लड़कियां भी कोएं करके रोती है, ठीक है। तो उसमें क्या सिर्फ सामाजिक प्रेशर आते हैं जो समाज परिवर्तन करता है हमें, ठीक है, कि हमें ऐसे रहना है, लड़कों को ऐसे रहना है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इसे क्या धीरे धीरे हम लोग उस पर ढलते जाते हैं और लड़के लड़कियां बन जाते हैं। बेचारा लड़का रोना भी चाहे तो वो रो नहीं सकता। इस बात में तो पूरी नाइंसाफ़ी होती है इन लोग के साथ। इस समय लड़कियों के बहुत मज़े ही मज़े, फुल राइट है उन्हें रोने धोने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो पढ़ो।